आगरा के कस्बा पिनाहट में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित और कहा कि राहुल गांधी जी को हमें मजबूत करना है और देश को विकास की ओर लाना है। राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं कांग्रेस आगरा के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि युवा बेरोजगार है, आम आदमी महंगाई से परेशान है, बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स की दरें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश पीसीसी सदस्य शानुकार ने कहा कि देश को अब कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस ऐसी वाइट पार्टी है, गलतियां गिनाकर आंख से आंख पिलाकर बात करने का काम करती है। युवा किसान मिलकर सरकार बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आरएस मौर्य ने संचालन किया। समाजवादी पार्टी छोड़ कई कार्यकर्ताओं ने विक्कू खान विधानसभा अध्यक्ष के साथ प्रदीप माथुर जी के सामने कांग्रेस का दामन थाम कर घर वापसी की। कार्यक्रम में विनय शर्मा, संजीव नागर, आरएस मौर्य, सुरेश यादव, इंद्रजीत सिंह भूटान, दिलशाद खान, छत्रपाल वर्मा, अगनलाल वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, एक तो लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी निर्देश मिले हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू जी ने महा विधानसभा क्षेत्र के पिनाहट कस्बे में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक संघर्ष की भावना पैदा हो और इलेक्शन के लिए मार्गदर्शन उनको मिले कि किस तरह से उनको आने वाले चुनाव के लिए काम करना है, किस तरह से बूथ कमेटियां बनानी है, किस तरह से गांव में जाना है, गली मोहल्लों में जाना है और कांग्रेस के लिए प्रचार और प्रसार करना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की करी थी, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम कर्नाटक में सत्ता में वापस आए और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापस आए। अब फिर से अक्टूबर के माह में ये एक यात्रा और प्रपोज है जो कि पोरबंदर से चल के आसाम तक जाएगी और उसमें राहुल जी उत्तर प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर चलेंगे। तो ये यात्रा बहुत ही जीवनदायिनी साबित हुई राहुल जी की और राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुले आम डंके की चोट पे बात करते हैं और उन्होंने जब आरोपित किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और नेताओं ने घबरा कर उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया और अपना प्रभाव क्षेत्र स्थानीय न्यायालयों पे भी डाल रहे हैं और अभी तक के इतिहास में 3 वर्ष की सज़ा किसी भी राष्ट्रीय नेता को सिर्फ कोई आरोप प्रत्यारोप के मामले में नहीं हुई। राहुल गांधी जी को जो सज़ा दी गई है वो एक तरह की अनैतिक सज़ा है। यूजुअली सज़ा 1.5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की हुआ करती है, जिसमें कि किसी की सदस्यता नहीं खत्म होती। ये साफ साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से घबराती है और उन्हें डर लगता है कि देश का एक ही ऐसा नेता है जो मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ पूरे रूप से बोलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, बहुत ही अनाचार कर रखा है। आम जनता भयंकर रूप से महंगाई से पीड़ित है। गैस का सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम 7वें आसमान छू रहे हैं और ये इनका सबसे बड़ी आर्ट ये है कि ये एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और मुख्य मुद्दे को भटका देते हैं। तो ये भारतीय भटकाऊ पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय झूठी पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। इनके यहाँ जुमलेबाजों की सरकार है। इलेक्शन के समय में तरह तरह के झूठे वायदे करते हैं। इन्होंने 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में नहायत झूठ बोले, जुमलेबाजी करी, तमाम वो सबको स्लोगन रटे हुए हैं। मैं इस पर नहीं बोलूँगा कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्होंने सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच डाली और इन्होंने 2 पूंजीपतियों को अपना सिरमौर बना रखा है, एक अडानी और एक अंबानी। सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अडानी के नाम कर दी है। ऐसा लगता है जैसे विरासत, मोदी जी की विरासत अडानी के पास है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, परंतु जनता अब समझ चुकी है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से। अब आप देखेंगे कि और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में रिपीट होगी और छत्तीसगढ़ में हम आएंगे वापस। तेलंगाना में भी पूरे चांसेस हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 में इनका पत्ता साफ होगा। मोदी और भाजपा की सरकार को जाना होगा। आप देखेंगे जनता जब परिवर्तन करती है तो पूरा ही परिवर्तन करती है और उसी संदर्भ में हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि आने वाले समय में हम मुस्तैदी के साथ
छोटे और लंगोटे के साथ भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष करें और इनको सत्ता से हटाएं।